प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहती है, क्यों? अब भी कमेंट करके बताइए और इस कॉन्सेप्ट को समझिए। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर with initial velocity 18 meter per second. It hits the ground at an angle 45 degree. What is the vertical component of velocity when it strikes the ground? भाई एक टावर की हाइट है, भाई टावर ले लेते हैं, टावर बना देते हैं। टावर बना दिया हमने, ये टावर बनाया है। यहां से हमने एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया हॉरिजॉन्टली। ध्यान रखना, मान लो इस बॉडी को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया, किस वेलोसिटी से किया है? 18 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है। अब ये जब प्रोजेक्ट किया तो ये पार्टिकल इस तरह से गिरेगा, स्ट्रेट तो जाएगा नहीं भाई। मोशन अंडर ग्रेविटी या ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से किसमें चला जाएगा? प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर चला जाएगा। अब आपको पता है कि इसके दो कंपोनेंट ब्रेक होंगे। यहां पर ये जो एंगल बोल रहा है ये थीटा 45 डिग्री बोल रहा है। क्या ये बात क्लियर है? ये बोल रहा है यहां पर ये एंगल 45 डिग्री है। It hits the ground at an angle 45 degree. What is the vertical component of velocity when it strikes the ground? मान लो ये v2x ले लेते हैं, इसको v2y ले लेते हैं, यानी कि नॉट 2 ले लेते हैं, vx ले लेते हैं, vx और ये ले लेते हैं हम vy। क्या ये बात क्लियर है भाई? हमने ले लिया vx और vy, ठीक है। अब हमें ये बताना है ये vy कितना होगा, ये vy कैलकुलेट करना है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जब हम पढ़ते हैं कि भैया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम रहती है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक्सीलरेशन आपका क्या होता है? 0। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं होता, इसीलिए वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता। जब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा तो यहां पर vx जो होगा वो आपका 18 ही रहेगा, 18 मीटर पर सेकेंड। अब हमें vy निकालना है। अब यहां पर आपको पता है ये 18 आ रहा है भाई, ये रिजल्टेंट है, ये वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी आ रही है और ये 45 डिग्री है, ठीक है। तो हमें ये निकालना है, ये आपका vy। अब आप ध्यान से देखो, 10 45 डिग्री पर क्या बनता है? अगर आप 10 45 डिग्री पर देखोगे तो vy अपॉन में vx आ रहा है भाई, ये वर्टिकल और ये बेस पर। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर हो गया vy और ये हो गया आपका बेस। तो यहां से हम लिख सकते हैं 10 45 की वैल्यू होती है 1, दैट इज इक्वल टू vy। vy आपका आ गया, हमें निकालना है, vx हमारा 18 है, तो vy हमारा कितना आ गया भाई? 18 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स सेम वेलोसिटी, यानी कि सेम वेलोसिटी होगी वर्टिकल डायरेक्शन में भी। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। ये ध्यान रखना है कि जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम होती है क्योंकि एक्सेलरेशन 0 होता है, एक्सेलरेशन नहीं होता। अब वर्टिकल डायरेक्शन की जो वेलोसिटी होती है वो चेंज होती है। यहां पर वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 है। यहां पर अगर मैं ये लिखूं, मान लो uy यहां 0 है, लेकिन यहां पर आपको vy मिल गया, यहां पर 18 मिल गया। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि हर पॉइंट पर यहां पर g एक्ट कर रहा है। इन सभी केसेस में g एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड। अर्थ जो है इस पार्टिकल को अपनी तरफ खींच रही है। जब अर्थ इस पार्टिकल को अपनी तरफ खींच रही है तो उन सभी पार्टिकल पर g आ गया। g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो इन सभी केसेस में, मतलब इस सभी पॉइंट्स पर आप कोई भी पॉइंट देखोगे तो वर्टिकल डायरेक्शन की जो वेलोसिटी होगी, वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी वो डिफरेंट होगी। वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि g की वजह से, इस g की वजह से वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी डिफरेंट होंगी। क्या ये बात क्लियर है? उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया तो अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिजिक्स के अंदर अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर मैंने यहां दिया हुआ है। टेलीग्राम पर आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, फिजिक्स बाय विजय एकेडमी। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आप वेबसाइट पर जाइए और वहां पर आपको एक रिसोर्स का टैब मिलेगा, वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में।